लोगों को आसरा देने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजनाएं चलाई जा रही हैं और कई सालों से ये योजनाएं संचालित हैं। लेकिन इन योजनाओं की सच्चाई पर अगर निगाह डाली जाए तो ऐसा देखने में आता है कि इन आवासीय योजनाओं का फायदा महज 10% लोगों को मिल रहा है। 90% लोग जो अपात्र हैं, जो इन योजनाओं के मुस्तहिक नहीं हैं, वो लोग इसका फायदा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की जो खास वजह है वो ये है कि इन योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार इन योजनाओं की मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लग पा रही है। ऐसे मामले देखने में आ रहे हैं कि जिन लोगों की बिल्डिंगें हैं, जिनके पास पैसा है, उनके पास ज़मीन है, वो लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवासीय योजना का लाभ लिए बैठे हैं, जबकि गरीब मजलूम मजदूर इन योजनाओं से वंचित नजर आ रहा है। कुंदरकी के चक फादलपुर में एक गालिब नाम के व्यक्ति का घर गिर गया, उसकी छत गिर गई। प्रधान से जब इस बारे में जानकारी ली गई तो प्रधान का यही कहना था कि हमने तो उनका नाम लिस्ट में भेज दिया था, लेकिन सिलेक्शन न होने की वजह से उनको आवास बनाने के लिए पैसा नहीं मिल पाया। उधर मजदूर गालिब से जब हमने इस बारे में जानकारी ली तो उसने यही बताया कि कई बार फार्म भरे जा चुके हैं, कई बार नाम जा चुका है, लेकिन इसके एवज में कुछ अधिकारियों ने, कुछ दलालों ने उनसे पैसे मांगे, वो पैसे रिश्वत नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनका मकान नहीं बन पाया और उनको मकान बनाने के लिए पैसा नहीं मिल पाया। गालिब के 5 बच्चे हैं, जिनमें 4 जवान बेटियां हैं। रोज़ाना मजदूरी करने के बाद बच्चों का पेट पालता है। आज उसके मकान की छत गिर गई, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। जब हमने प्रधान प्रतिनिधि से इस बारे में जानकारी लेना चाही तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर हमें टालने की कोशिश की और ये कहा कि हम गरीब गालिब को कुछ पैसे 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपए तो दे सकते थे, क्योंकि काम 4-5 लाख रुपए का था, इसलिए हम उसकी मदद नहीं कर पाए। और आज भी गालिब का नाम प्रधानमंत्री आवासीय योजना में जा चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से बजट न मिलने की वजह से उनका मकान नहीं बन पाया है। लेकिन एक तरफ तो प्रधान का ये कहना है कि उनका मकान पैसे की वजह से या योजना में सिलेक्शन की वजह से नहीं बन पाया है। दूसरी तरफ आज गांव के अंदर दर्जनों ऐसे मकान हैं जिनको योजना का लाभ मिला है। उनके मकान पहले से ही बने हुए थे, उनके पास पैसा भी था, उनके पास ज़मीन भी थी। तो ये कहाँ किस तरीके की चूक हुई है? क्या गालिब को मकान इसलिए नहीं मिला कि उसने रिश्वत नहीं दी, वो नहीं दे पाया, वो मजदूर था? उन लोगों को मकान इसलिए मिल गए कि जिन्होंने उसके एवज में मोटी रिश्वत दे दी, उसका पैसा उनको मिल गया। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो यही है कि सरकार जिन योजनाओं को गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए संचालित करती है, सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो उन योजनाओं की मॉनिटरिंग करे, उनकी देखरेख करे कि आखिरकार जिन गरीब मजलूमों के लिए वो योजना लागू की गई है वो सही से उसका क्रियान्वयन हुआ है भी या नहीं। आज सरकार किसी भी योजना को लागू कर देती है, बजट भी जारी कर देती है, लेकिन ये योजनाएं दलालों की भेंट चढ़ जाती हैं, पात्रों को इसका फायदा नहीं पहुंच पाता। तो मैं सरकार से इसी तरीके का ये अनुरोध करना चाहता हूं कि गालिब जैसे लोग गांवों में, शहरों में बहुत हैं जिनके पास ना रहने का आसरा है, ना उनके ऊपर छत है। ज़रा सी बारिश होती है तो वो परेशान हो जाते हैं, उनकी छतें गिर जाती हैं, वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। सरकार को चाहिए
कि वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवासीय योजना या फिर कोई भी ऐसी जन कल्याणकारी योजना जो सरकार के अपनी जनता के लिए बनाती है, गरीब मजलूमों के लिए उसका खाका तैयार किया जाता है, बाकायदे बजट भी जारी किया जाता है, उनकी मॉनिटरिंग करे, गरीबों का उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए, तभी इन योजनाओं का कोई मकसद होगा। वरना इसी तरीके से योजनाएं लागू होती रहेंगी, बजट जारी होते रहेंगे, लोगों को इसका फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, तो इन योजनाओं को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। जय हिंद, जय भारत।